हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। मैं प्रयास में हूँ कि आपकी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और सारे जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने हैं आपके इसी सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। आपको अलग से अन्य कोई बुक या मैगज़ीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ईमानदारी से इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं और हफ्ते में एक बार सारे वीडियोस को रिवाइज़ कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला भाग। पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने जानबूझ के इसमें डाले हैं कि धीरे धीरे आपके जीएस के क्वेश्चंस भी कवर किए जाएं। वैसे तो मैं अलग से जीएस कवर करवाऊंगा, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो चर्चा में रहते हैं तो इनके बारे में आपको एकदम रटा होना चाहिए। मतलब जानकारी नहीं होनी चाहिए, इतनी चीज़ों के बारे में आपको रटा होना चाहिए। पहला है, ये यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। दूसरा है, इसरो की स्थापना 1969 यानी 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो के सिवन हैं। और के सिवन के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। यूनेस्को की स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु। आसियान की स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 में और मुख्यालय बीजिंग चीन में है। फिर नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2020 शगी बैन करके एक पुस्तक है, इसके लिए दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? दुनिया का पहला देश ये चाइना बन गया है। जब हम लोग बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की, तो चाइना ने काम शुरू कर दिया है 6G पे। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन यानी फेस स्कैन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है सिंगापुर। फिर नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कीठम झील किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और अभी इसको नवंबर में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत अक्टूबर 2020 में बना, ये 5I करके है। नेक्स्ट है, हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये है लोनार झील। ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो ये देश बना है ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था इसका थीम, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दुबई के सआह शोएब में ये जगह का नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, जिसको UAE भी बोला जाता है।
अगला है पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया? तो ये भारत और रूस के बीच में संपन्न किया गया। नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो क्वारंटीन शब्द को, या क्वारंटाइन जो भी आप बोलते हो, क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? एवरी ब्रेथ काउंट्स। इसको याद रखना, मुझे लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि निमोनिया की वैक्सीन भी भारत ने बनाई है इस बीच, और निमोनिया काफ़ी चर्चा में था। तो 12 नवंबर को मनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस, ये आपको याद रखना है। और इसका थीम भी आपको याद रखना है, एवरी ब्रेथ काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 रेशियो 2015 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसको प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कोहिमा को। उत्तर पुलिस स्टेशन, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा को प्रदान किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये बिहार राज्य में शुरू की गई है योजना। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? मोनाश यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में PM मोदी ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये भूटान में शुरू किया है मोदी जी ने। अगला है, नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मेज़बानी की है? तो ये मलेशिया ने की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की मेज़बानी मलेशिया ने की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, PNB का कई बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि अगला क्वेश्चन के रूप में इस तरह का बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड पूछ लिया जाए। तो आपको याद रखना है विजया बैंक और देना बैंक। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? नैनीताल में। क्योंकि भारत का ये पहला गार्डन है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है, पुर्तगाल के सांसद जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? दुआर्ते पचेको इनका नाम है। पुर्तगाल के सांसद हैं जिनको अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। फिर अगला क्वेश्चन है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई? तो ये की गई है सऊदी अरब द्वारा। समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किस राज्य ने मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो मत्स्य पुरस्कार जीता है उड़ीसा ने। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं गीतांजलि राव। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो फिर से आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल अग्रवाल एवं भारती S प्रधान। क्योंकि मोदी जी का नाम है, तो इस वजह से ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, क्योंकि ग्लोबल टीचर अवार्ड भी इंडियन को मिला है, एक भारतीय हैं जिनको मिला है। तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो थीम था, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। इस वर्ष का थीम क्या था? सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइव्स।
अगला है भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह, सितवे पोर्ट जिसको कहते हैं, या सितवे बंदरगाह भी कहते हैं। इसको 2021 के प्रथम छमाही में शुरू किया जाना है। तो ये बताना है कि ये किस देश में स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। अगला है नेचर एस्ट्रोनॉमी में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार नासा के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है, तो ये सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। वर्ष 2021 का आसियान, ये एशियान है, जो आपका ये संगठन है आसियान, है ना। वर्ष 2030 का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, तो इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। आसियान शिखर सम्मेलन वह देश जो 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया। इसके पहले भी 2 जगह से ये बाहर हो चुका है, ये तीसरी जगह है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है, तो 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये है जापान। अगला है उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, नाम तो सुना ही होगा, ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस नाम से लॉन्च की है, तो ये हवासोंग 16 नाम से इन्होंने लॉन्च की है। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है, तो ये 2050 तक की है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक को दावोस से स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया गया, ल्यूसन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक सुपर टाइफून गोनी ने नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किस देश को प्रभावित किया, तो इसने गोनी ने फिलीपींस को प्रभावित किया था। अगला है स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया, तो 6 राज्यों का चयन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने डरबन स्थित गांधी जी से जुड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है, फिनिक्स सेटलमेंट को। अगला है भारतीय गुड लाइब्रेरी प्रैक्टिस कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष 15 अक्टूबर 2020 को नामित किया गया, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको अंग्रेजी में OECD बोला जाता है। हाल ही में माल्टोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की, तो ये माइया सांडू हैं, या सैंडू कह सकते हैं। अगला है नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व किया था 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है, तो द ग्रेट रिसेट इसका थीम रखा गया है। अगला है रूस ने आर्कटिक में अपने किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो इसको सिरकॉन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 16 वर्षीय एवा मुर्तो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु 8 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो ये एक दिन के लिए बनी है फिनलैंड की प्रधानमंत्री। अगला है कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये बन गया है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है जेम्स बॉन्ड के चरित्र के लिए प्रसिद्ध वह स्कॉटिश अभिनेता जिनका 31 अक्टूबर 2020 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये शॉन कॉनरी थे। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, राफेल नाडाल ने हराया था नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था, तो ये मांगदेछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, तो ये सिक्किम है। नॉर्मल से आपके GS टाइप के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं।
कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नोडल संस्था है नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG, जिसको अंग्रेजी में SDG बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य, भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन के लिए लक्षित करेगा? ये SDG 6 है। लास्ट पेज है क्वेश्चंस का। चेरोपल्ली व रापुरू के बीच भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है? तो ये फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली का नाम परिवर्तित करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय है डेविड मालपास। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले पार्ट में और कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आपका करंट अफेयर्स समाप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।